इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। प्रभु के इस वन यात्रा प्रसंग में यही बोध है। राज अलान समान, भगवान एक पल नहीं लगा हो। प्रभु ने मां से वचन सुनकर क्या कहा, सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जे पितु वचन अनुराग। चरण में अनुराग सरल है हो, वचन में अनुराग बहुत कठिन है ना। गोड़ लागे में का भइल, कहिए बैठ। हाँ, गंगा जी से 10 बाल्टी पानी जा रख, 10 बाल्टी हमारे तो देही टूट जाए। अरे भैया वचन है, पालन करो। दिन भर गोड़ लगने से क्या होगा, एकादशी है, गंगा जी से नहाने का मन कर रहा है, चलो घाटे पर नहवा दे। अरे घाटे पर अंतिम में न भैया जब कहते हैं ले आओ तो घाटे पर नहवा दो, क्या मतलब है? वचन पालन सरल नहीं है, वचन पालन बहुत कठिन है। इसलिए प्रभु ने कहा माँ वो भाग्यशाली हैं जो माता पिता के वचनों का पालन करते। दिखता सरल है, सरल है नहीं। प्रभु वचन का पालन किए, प्रस्थान कर गए। अब इस पर प्रसंग को ध्यान में रखते हुए किसी पर टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ठीक है, जीव का अपना स्वभाव है, बढ़िया। हम और आप ऐसा कोई नहीं है जिसने सब कुछ सोचा हो, कुछ सोचा हो वो पूरा हो गया। प्रधान जी काशी, हेलो भैया भी हैं? हाँ हाँ, क्या बात है, आई लव यू सर। हमारे संस्थान के ट्रस्टी आलोक त्रिपाठी हमारे बड़े परम मित्र हैं। इनके कारण मैं एक दिन पहले आ गया इस कथा में। मेरी बिटिया की शादी थी तो मैं उत्सव करके फिर आया। तो ऐसा कोई नहीं है जिसने जो सोचा वही हो गया है। कैसे हो जाएगा? हम आप मनुष्य है ना भाई। आदमी के सोचे का क्षमता जितना बा सीमित बा, और भगवान का व्यवहार असीमित बा। भगवान जो सोच लेते हैं वही होता है। राम कीन चाहें सोई होई। परंतु जीव इसीलिए जीव है कि जीव का सोचल का कबहू के हो का न होई। परम श्रद्धेय ठाकुर जी जब जाने लगे तब उस समय राजन सुना रहे थे हमको, वो अंतिम दिन का एक गीत है उनका, सोचल का केहू का आज लेना भइल। भगवान ने जो सोचा वो हो सकता था, लेकिन भगवान ने सोचा ही नहीं। क्यों? आपने सुना होगा, कई लोग बुजुर्ग लोग यहाँ विराज रहे हैं, देखे होंगे। पहले लोग जब बद्रीनाथ चारों धाम की यात्रा पर जाते थे तो पूरा गांव घूमते थे, बाजा बजता था। वो गांव का वो जो हरिजन भाई होते थे वो टून 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 पूरा गांव घूमते थे। माला पहराया जाता था कि अभी जाता ना चारों धाम करे। अब भगवान बद्रीनाथ चाहिए तबे लौट के, तो 2-4 महीना बाद भागवतों को सुन के इनका पूर्णाहुति हो जाए। अब तो 1 घंटा में जा, 1 घंटा में लौट के आ जा हरिद्वार, वहां से फिर पकड़ा गाड़ी जहाज आजा बनारस। क्यों? मानते थे जो चारों धाम चला गया वो भगवान के धाम चला गया। अब तो लोग 4-4, 5-5 बार चारों धाम कर लेते हैं, करते हैं।
चारों धाम भी कर लेते हैं और दुनिया का जितना पाप है वो सब कर लेते हैं। अब कहते हैं कि हम तो चारों धाम गए लेकिन कष्ट नहीं गए। ससुर जब कर्म ठीक रही तब न कष्ट जाएगी। कर्म यदि हमारा ठीक नहीं है तो क्या करी है गंगा जी, क्या करी धाम? कर्म को संभालना पड़ेगा। आप प्रभु के इस दिव्य चरित्र में दर्शन करिए, क्या झांकी है हो। सीता मैया भी भगवान के साथ होली, बड़ी अम्बा ने और प्रभु ने बहुत समझाया, परंतु शास्त्र की जैसी आज्ञा है मां ने वैसा व्यवहार किया। श्रद्धेय मनु जी महाराज ने सिद्धांत दिया है अपनी स्मृति में, पति परिवार के पोषण हेतु अर्थोपार्जन करने यदि बाहर जा रहा हो तो पत्नी को परिवार का संहार करते हुए घर पे रहना चाहिए। और यदि पति तप करने जा रहा हो तो पत्नी को उसके संग में जाना चाहिए। इसीलिए मनु जी महाराज मां के साथ नैमिष गए। पंथ जात सोहि मति धीरा, ज्ञान भगत जनु धरे शरीरा। एक एक व्यवहार सैद्धांतिक है। अब लक्ष्मण जी को भगवान ने समझाया, पिताजी की ऐसी गति है, परिवार में दोनों भैया लोग नहीं, आप रहिए यहाँ वास करिए। लक्ष्मण जी बोले, महाराज हम तो किसी को जानते नहीं, मेरो सबोई एक तुम स्वामी, हम तो आपके साथ रहो, चाहे जावे चाहे जाए, चाहे रहे न रहे। जो नाता ही राम जी से मान रखा है वो यहाँ कैसे रहेगा हो। भैया मान लिए और त्रिदेव तीनों लोग, प्रभु माँ लक्ष्मण जी महाराज प्रणाम करके पिताजी, माँ माँ माँ, गुरु माँ, गुरुजन, ब्राह्मण देवताओं को वर्षासन भेंट करके प्रभु मंगल भाव रखते हुए चल पड़े। सुमंत्र जी को प्रेरित किया है श्री चक्रवर्ती जी महाराज ने, राम जी को 4 दिन वन दर्शन करा के लाइए। कदाचित सत्यव्रती राम जी न आए तो बहू जी को लाइएगा, मैं 14 साल बिता लूं। होना था वही हुआ। पूरी प्रजा भगवान के साथ हो, तमसा तट पर वास हुआ। प्रजा को तो माया प्रेरित करके भगवान ने शयन करा दिया। अपने ठाकुर सुमंत्र जी को उठाए और बोले, तातश्री रथ के चिन्ह को मारकर रथ आगे ले चलिए। प्रभु माँ भैया सुमंत्र जी रथारूढ़ होकर आगे बढ़े। माँ गंगा जी का पावन तट आया, नगर श्रृंगवेरपुर। ठाकुर ने उतर कर गंगा जी को प्रणाम किया। बोलिए गंगा मैया की जय। गंगा दर्शन भया। वंदन स्नान, श्रृंगवेरपुर प्रवेश। प्रभु के सखा निषाद राज गुह ने स्वागत किया। राज सिंहासन पर बैठने की प्रार्थना की। भगवान ने कहा नहीं, पूज्य पिताजी ने हमें और वचन दिया है, तापस वेश विशेष दासी 14 बरिस ये माँ ने मांगा था। धर्म व्यवहार का पालन वैसा ही करना चाहिए जैसा दिया गया हो। धर्म तत्व में लमसम नहीं चलता। इतना कर लिया बहुत है, लोग तो ये भी नहीं कर रहे हैं। नहीं नहीं,
कर्म और धर्म दोनों का सीधा संबंध है। सदग्रंथ में लिखा है सो धर्म है, आचरण में आया वही कर्म धर्म है। कर्म ही धर्म है, धर्म ही कर्म है। जितना पालन होगा उतना मन प्रसन्न रहेगा। धर्म तत्व को जानने का प्रयास करना चाहिए। एक कलियुग है, इस युग का नाम है कलियुग। कलियुग कलमश का घर कहा गया है। कल केवल मल मूल मलिना, पाप पयो निधि जन मन मीना। इस कलिकाल में भगवान नाम हरि नाम छोड़कर कोई उपाय नहीं। क्यों? और कोई साधन बनने नहीं। बड़ी कठिन साधन कठिन न मन कहु जेका। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर भा पावई भव था। कोई भगवान, कोई प्रभु जो आप मान सको, कर सको। धर्म साधन को जानकर बहुत व्यवस्थित जितना कर सके उतना करना चाहिए। उससे बढ़ेंगे हम। कहाँ? प्रभु की ओर बढ़ेंगे। धर्म साधन जान मान कर करेंगे तो प्रभु की ओर बढ़ेंगे। जो करते हैं वो बढ़ते हैं। मेरे कई परिचित हैं जिनके जीवन में धर्म तत्व उतरा। भगवान ने अपने चरणों में स्नेह की भी अभिवृद्धि की और जगत में ऐश्वर्य की भी अभिवृद्धि दी। जो कर ले क्या है? सीधा उत्तर। मेरे प्रभु श्री राम का जो चरित्र है वो धर्म चरित्र है। भगवान धर्म कुल के पालक हैं। धर्म पुल भगवान ने बनाया। श्रुति से तो पालक राम तुम। हे राम जी, आप श्रुति के सेतु के पालक हैं। वो श्रुति सेतु बना कैसे? आपके चरित्र से बना है। जो रह गए राम, उसका जितना संभव हो पालन करना धर्ममय जीवन। क्या रह गए? जो बाबा मैया से कह गए। कठिन नहीं है? क्या कठिन है? क्या भाई से प्रेम कठिन है या माता पिता की आज्ञा पर चलना कठिन है? क्या कठिन क्या है? कुछ नहीं कठिन है। मान्यजनों, इस जगत में केवल झूठ बोलकर रहना कठिन है। झूठ बोलना कठिन है, झूठ पर जीना कठिन है। सत्य बोलकर रहना कठिन नहीं है। सत्य तो सहज है, उसमें सोचना नहीं है क्या बोले थे, जो था वो बोल दिया। सत्य पर चलना कठिन नहीं है। सत्य कहना भी कठिन नहीं है, जुगाड़ लगाना कठिन है। सत्य तो सीधा है। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।